राइट तो नीचे कॉल हम अब हम पढ़ चुके हैं एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। आज हम बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन सेट्स यूजुअली उन्हें बोलते हैं। हमारे पास जो माइक्रोप्रोसेसर है 8085, इसके अंदर या और भी जो माइक्रोप्रोसेसर होते हैं, हर एक प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट्स का क्या मतलब है, तो नाम ही क्लियर कर रहा है, इंस्ट्रक्शन प्लस सेट। सेट होता है, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, जब कोई भी चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं उन्हें बोलते हैं सेट। तो ये नाम से डिफाइन हो रहा है इंस्ट्रक्शन सेट। तो मतलब इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है वो माइक्रोप्रोसेसर 8085 के अंदर क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर 8085 में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वो कैसी कैसी इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई कैटेगरी होती है इनकी या ऐसे ही डिफाइन होती हैं, तो किसके बेस पे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में दिख सकता है। इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085, जिसमें आप थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस बताओ, सेट क्या होता है वो बताओ। राइट तो यूजुअली ये बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा ये, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग हम करते हैं माइक्रोप्रोसेसर की तो इंस्ट्रक्शंस का यूज़ आता है। तो इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करती हैं वो हमें पता होगा, क्या काम करती हैं, तभी हम वो इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएंगे, वो उनकी वर्किंग को समझ पाएंगे। तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने अभी के लिए ये बुक का पेज है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये माइक्रोप्रोसेसर कौन सा है, 8085 जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ डिफाइन हो रहा है, एन इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक कमांड होती है जो कंप्यूटर को या माइक्रोप्रोसेसर को दी जाती है कोई काम करने के लिए। राइट तो अगर देखा जाए इंस्ट्रक्शन जो है वो किससे बनती है, वो छोटे छोटे प्रोग्राम से बनती है। राइट छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ उसके अंदर कोई लॉजिक बिल्डिंग होती है जिसकी हेल्प से वो काम कैसे होना है वो प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन के बाद सेव किया जाता है। राइट तो इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर देयर आर टोटल 74 इंस्ट्रक्शंस एंड 246 ऑप कोड। तो माइक्रोप्रोसेसर में 74 इंस्ट्रक्शंस हैं और 246 ऑप कोड हैं। ऑप कोड क्या हमने पढ़ा है पीछे। राइट तो मैंने इसीलिए आपको कहा था वो वीडियो चेक कर लो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हम दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले। द एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन सेट। तो इन शॉर्ट इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, जो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर 74 इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी को जब इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट। राइट तो 8085 microprocessor can perform different types of operation, and on basics of different operations its instructions are classified into 5 category। तो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उनको कैटेगराइज कर दिया, सब कैटेगराइज कर दिया कि 5 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर। और मतलब 5 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। एड्रेसिंग मोड्स कितने थे, 5, और इंस्ट्रक्शंस कितनी है हमारे पास, 5। राइट तो हमारे पास अब कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले अब यूजुअली किसी भी माइक्रोप्रोसेसर में या 8085 माइक्रोप्रोसेसर में हम किसी इंस्ट्रक्शंस फेस करते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन का नाम है डाटा ट्रांसफ़र, या कह लो कॉपी। मतलब एक इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट या कैटेगरी है इंस्ट्रक्शन की, डाटा ट्रांसफ़र, इसका मतलब है कॉपी। मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होंगी। डाटा ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ जा रहा है डाटा, एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा को लेके जा रहे हैं। अब वो एक जगह कौन सी है, दूसरी जगह कौन सी है, इससे डिपेंड करेगा कौन सी इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मतलब डाटा ट्रांसफ़र बहुत अलग अलग जगह से हो सकता है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, एक रजिस्टर से दूसरी मेमोरी में, एक रजिस्टर से तीसरी मेमोरी में, एंड सो ऑन वट एवर वी कैन डू। तो मतलब डाटा ट्रांसफ़र पहली कैटेगरी होगी। उसके बाद है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस, दूसरी कैटेगरी होगी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो ऑपरेशंस हैं ये अर्थमेटिक के अंदर आ जाते हैं। राइट तो तीसरी है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉट, ये ऑपरेशंस की इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। चौथी है ब्रांच, ये कुछ डिफरेंट है, नहीं सुना हुआ आप लोगों ने नाम इसका, ब्रांच। तो ये बेसिकली क्या है, ब्रांच
जो अगर हमें कोई जंप करना है, किसी और जगह पर जाना है, किसी और मेमोरी लोकेशन पर जाना है, तो उस सिचुएशन पे हम ब्रांच ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे, राइट। काफ़ी सारी हैं। तो यूजुअली ब्रांच का यूज़ हम, अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से बताऊं, सी सी प्लस प्लस में कभी कभार हम इफ़ यूज़ करते थे, राइट, कंडीशन के लिए, मतलब ना जंप जंप हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। कभी कभार हम गो टू यूज़ करते थे, कुछ वही सिनेरियो है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच ऑपरेशंस के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस आएंगी। तो आगे बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट है स्टैक एंड मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस। स्टैक को कंट्रोल करने के लिए या मशीन को कंट्रोल करने के लिए या माइक्रो प्रोसेसर किसी भी कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो बेसिकली ये जो सभी के साथ ऑपरेशंस लिखा हुआ है, पर मैं बोल इंस्ट्रक्शंस रहा हूँ, मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, राइट। तो हमें पता लग गया टोटल जो 74 इंस्ट्रक्शंस हैं वो 5 ऑपरेशन में डिवाइडेड है। मतलब जैसे लेट अस सपोज डाटा ट्रांसफर की हो सकता है 25 इंस्ट्रक्शंस डाटा ट्रांसफर की ही हो, राइट। अब 25 इंस्ट्रक्शंस डाटा ट्रांसफर की कैसे होंगी, कैसे होंगी, हमारे पास देखा जाए तो कितने सारे रजिस्टर्स हैं, राइट। अब मूव ए कॉमा बी पहली इंस्ट्रक्शन होगी, मूव ए कॉमा सी दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी, मूव ए कॉमा डी तीसरी इंस्ट्रक्शन होगी, मूव ए कॉमा फोर ई चौथी इंस्ट्रक्शन होगी, राइट। ऐसे ही हर एक रजिस्टर में ए से डाटा जा रहा है, फिर सिमिलरली बी से हर एक रजिस्टर में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, बी से डी में जा रहा है, बी से ई में जा रहा है। सिमिलरली ऐसे ही हम देखेंगे तो हमारे पास कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी जो सिर्फ एमओवी के साथ बन रही हैं, और ऐसे ही हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगे, राइट। तो वो हम वही हमने डिटेल में चेकआउट करना है कि कैसे कैसे वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। तो मतलब इन शॉर्ट 5 ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर 74 इंस्ट्रक्शंस आएंगी, राइट। तो आगे बढ़ते हुए हमें पता लग गया ये डाटा ट्रांसफर है, अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, ब्रांच है, स्टैक एंड मशीन ऑपरेशंस है, राइट। तो यहाँ तक अगर हम देख के ध्यान से तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ रहा है सिंबल्स एंड एब्रीवेशंस यूज्ड। तो माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें उनके सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें सिंबल्स के बारे में नहीं पता होगा तो इंस्ट्रक्शन को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मूव ए कॉमा बी, यहाँ पर अगर अगर बात करें, हमें ए और बी सिंबल नहीं है, रजिस्टर नेम है। अगर ए के बारे में पता है तो ए बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रजिस्टर को। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रजिस्टर को। ऐसे ही छोटे छोटे सिंबल्स जो यूज हो रहे हैं उनका क्या मतलब है। ये सिंबल्स ज़्यादातर हम देखते हैं जब इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स डिफाइन किया जाता है, तब इन सिंबल्स का यूज आता है, राइट। तो इन शॉर्ट जो सिंबल्स हैं कब यूज में आते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन का वो यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स, राइट। आई होप सभी को मेरी ऑडियो सुन रही होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें हम सिंबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो विल स्टार्ट फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाएंगे। कशिश, कशिश, एम आई ऑडिबल? आई थिंक आई म्यूट कर दिया कशिश को। कशिश, ओके। देव 1530, देव मेहरा, Yes, sir. एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू बेटा। बार बार चेक करना पड़ता है पहुंच रही है आवाज़ या नहीं, राइट। तो इफ एनीबडी फील एनी काइंड ऑफ डाउट व्हाइल आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर बीच में अगर लग रहा है आपको कोई इशू आ रहा है आपको, आप चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो, मेरा चैट बॉक्स ओपन है, तो वहाँ से मेरे को इजीली पता लग जाएगा आपको इशू आ रहा है, और मैं उस इशू को डिस्कस कर दूंगा, राइट। तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, राइट। तो हमारे पास सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस कौन कौन सी हैं, हम उसको एक बार ओवरथ्रू कर लेते हैं, पेपर में नहीं आने वाला, बट पता होना चाहिए, पता होगा तभी हम इसको अच्छे से करवाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहला सिंबल आता है आर एस। तो आर एस बेसिकली क्या है, अब ये नाम से ही डिफाइन हो रहा है, सोर्स रजिस्टर। ये आर से जो बड़ा आ रहा है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर को।
और जो छोटा एस नीचे लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोर्स को। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो सोर्स रजिस्टर का मतलब है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमें डाटा लेना है स्टार्ट से, तो वो सोर्स वो वाला रजिस्टर है, राइट। तो अगर हमारे पास सोर्स रजिस्टर है तो ऑब्वियस सी बात है एक और रजिस्टर होगा जिसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन रजिस्टर, राइट। तो जहाँ पर जाना है हमें उसे बोलते हैं हम डेस्टिनेशन रजिस्टर। उसको डिफाइन करते हैं आर डी से और इसको डिफाइन करते हैं आर एस से। अगर ये डी को भी पैर में कर दें तो भी ठीक है, अगर इस एस को भी ऊपर कर दें तो भी ठीक है। मतलब आर एस लिखा हो या आर डी लिखा हो, इसका मीन्स आपको पता होना चाहिए। आर एस का मतलब है रजिस्टर सोर्स और आर डी का मतलब है रजिस्टर डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कहीं पे भी लिखा हो मूव आर एस कॉमा आर डी, इसका मतलब है कि पहले आएगा सोर्स वाला रजिस्टर, फिर आएगा डेस्टिनेशन वाला रजिस्टर। सोर्स वाला रजिस्टर जहाँ से स्टार्ट होना है, मतलब जहाँ से हमें मूव करना है या जो भी हमने करना है, तो डेस्टिनेशन रजिस्टर जहाँ तक हमने जाना है। उसके बाद हमारे पास आता है एक सिंबल एम। तो एम रिप्रेजेंट करता है मेमोरी लोकेशन को। अब मेमोरी लोकेशन वो वाली नहीं जो हम जनरली बात करते हैं एड्रेस के अंदर होती है, राइट। तो ये मेमोरी लोकेशन होती है एच एल पेयर, राइट। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है मेमोरी लोकेशन whose address is given by HL रजिस्टर पेयर। मतलब अगर हम एच एल रजिस्टर पेयर को कहीं पे भी यूज करना चाहते हैं तो एच एल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम, एम लिखेंगे, राइट। तो ऑब्वियस है तीसरा भी सिंबल हो गया। उसके बाद हमारे पास है एड्रेस। एड्रेस वही 16 बिट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो एड्रेस रिप्रेजेंट होता है डाटा, डाटा मतलब 8 बिट का डाटा, राइट। डाटा कॉमा 16 बिट। तो अगर डाटा बड़ा है 8 बिट से तो कॉमा डाल के 16 कर दिया जाता है साथ में, सो दैट पता लग जाए वो 16 बिट का डाटा है। आर स्मॉल आर वन आर टू एनी ऑफ 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, कोई भी यूज हो रहा है तो इसको आर आर वन आर टू से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अकमुलेटर, राइट। तो आर पी वन ऑफ द रजिस्टर पेयर। अब एच एल रजिस्टर पेयर है, ऐसे ही हम दूसरे रजिस्टर्स को भी पेयर में यूज कर सकते हैं पर उनको रिप्रेजेंट करेंगे आरपी से, राइट, रजिस्टर पेयर से, ठीक है। तो अब वो एच एल, ये एच एल को अगर इकट्ठा कहीं लिखना है तो एच डैश एल लिखेंगे rather देन एच एल इकट्ठा। अगर अगर एच एल को लिखना है तो एच एल को लिखने का एक और तरीका है, क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे, राइट। हमने ऊपर ही देखा है। उसके बाद बीसी रजिस्टर पे और बीसी ऐसे लिख देंगे, डीई लिखना है डीई को ऐसे लिख देंगे, राइट। तो ये सिंपल ही है, कुछ इतना नहीं है। पीएसडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, राइट। तो ये भी कहीं कहीं यूज होगा। तो ये ब्रेसेस अगर कहीं पे यूज हो रही हैं, द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर मेंशन्ड विद इन द ब्रैकेट, तो कहीं पे हमें रजिस्टर के अंदर क्या है वो मेंशन करना है तो ये ब्रेसेस का यूज करेंगे, राइट। तो मेमोरी लोकेशन के अंदर मेंशन करना है तो ये डबल कर देंगे, राइट। डबल मींस मेमोरी लोकेशन के अंदर है, रजिस्टर पेयर के अंदर है, और अगर सिंगल है तो मतलब एक रजिस्टर के अंदर, राइट। तो एम साइकिल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मशीन साइकिल। ये जो साइकिल्स की बात करेंगे ना, ये कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जो हमारे माइक्रोप्रोसेसर के हैं, ये इजीली समझ नहीं आएंगे बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मशीन साइकिल को मान के चलो कि एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए हम 2 या 3 मशीन साइकिल्स का यूज करते हैं। और मशीन साइकिल्स क्या होते हैं, एक सेकंड में कितना काम हो रहा है उसको बोल देते हैं मशीन साइकिल, राइट। ये मशीन एक सेकंड में कितना काम कर रही है वो चेक करने के लिए हम एम साइकिल्स का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आरपी, अगेन रजिस्टर पेयर, ओके। तो सिंपल है यहाँ तक। तो ये सिंबल्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, अभी ये सारे सिंबल्स हमें देखने को मिलेंगे जब हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे जब ये सिंबल दिखेगा तो हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये सिंबल्स को हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास सबसे पहली आ जाती है डाटा ट्रांसफर कॉपी ऑपरेशन। मतलब अब सारा 1 बाय 1 शुरू करेंगे, 5 ऑपरेशन थे, पहला ऑपरेशन शुरू कर दिया हमने। पहला ऑपरेशन है हमारा डाटा ट्रांसफर कॉपी ऑपरेशन, राइट। ओके सर जी, एच एल इक्वल टू एम होता है तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू कुछ नहीं होगा बेटा, बी सी पेयर ही माना जाता है। बट एच एल को अगर हम मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक खास चीज है। जो एच एल पेयर है ना, एक स्पेशल पेयर है। कभी भी मेमोरी लोकेशन पे जाना है या किसी स्पेसिफिक मेमोरी का यूज करना है तो पहली प्रेफरेंस एम को दी जाती है, विच इज एच एल पेयर। और बीसी अगर आ रहा है तो अगर यहाँ पे अगर मैं आपके कमेंट की बात करूं जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है, आपने लिख दिया है एच एल को
HL को M बोलते हैं, आपने HL को ऐसे लिख दिया, राइट, HL को ऐसे M लिख देते हैं। बट अगर BC की बात करें तो BC को अगर हमने डिफाइन करना है तो BC को क्या डिफाइन करेंगे, B-C, ये देखो यहाँ पे B-C से रिप्रेजेंट करेंगे रेदर देन B और C इकट्ठा, क्योंकि BC इकट्ठा लिख दिया तो वो रजिस्टर का नाम होगा, BC नाम का कोई रजिस्टर है, BC नाम का कोई रजिस्टर नहीं है, एक B नाम का रजिस्टर है, एक C नाम का रजिस्टर है, उनको पेयर में यूज करना है, बीच में एक डैश डाल देंगे, उसका मतलब दोनों पेयर में यूज हो रहे हैं। तो ये सिनेरियो है यहाँ तक। तो फर्दर अब डाटा ट्रांसफर की ऑपरेशंस हैं। सबसे पहला डाटा ट्रांसफर का ऑपरेशंस हमारा नीचे यहाँ पर शो हो रहे हैं, बट अभी हम एक बार देख लें डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन क्या है। यही है जो मैंने डिस्कस किया, वो थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले है द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस ग्रुप कॉपी डाटा फ्रॉम लोकेशन कॉल्ड सोर्स टू अनदर लोकेशन कॉल्ड डेस्टिनेशन। ये हमें पता ही है, वही उसे इंग्लिश में इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कह रहा है कि ये जो ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कॉपी करेंगी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। जो एक लोकेशन है सोर्स है, जो दूसरी लोकेशन है वो डेस्टिनेशन है। सोर्स है मतलब जहां से डाटा कॉपी होगा, डेस्टिनेशन है जहां पर डाटा कॉपी होकर जाएगा। तो ये है सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। तो द कंटेंट ऑफ source remain there after data copy operation, however the earlier content of destination are destroyed। तो ये बेसिकली थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके लिए ये इजी रहेगा पेपर में लिखना, राइट। बातें ये बोलना बहुत आसान है, जब लिखने लगते हैं तो हमें काफी चीजें भूल जाती हैं। तो वही चीज करने के लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। वो कह रहा है द कंटेंट ऑफ सोर्स, कहता है जो अब डाटा कॉपी जो है ऑब्वियस है, हमें जब ट्रांसफर कर रहे हैं डाटा को तो वो एक जगह से उठा रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं और दूसरी जगह में जाकर पेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पहली जगह है वहां से डाटा डिलीट नहीं हो रहा, बट जो दूसरी जगह है जहां पर पेस्ट कर रहे हैं वहां से डाटा डिलीट हो रहा है, राइट। तो मतलब इन शॉर्ट ये कॉपी ऑपरेशन हुआ डाटा ट्रांसफर का है। ये अगर हम कंप्यूटर्स की भी बात करें तो कहीं से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो वहां से उड़ता थोड़ी है, बट अगर कट कर देंगे तो वहां से उड़ जाएगा। बट कट नाम का भी माइक्रो प्रोसेसर में कुछ नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कॉपी कर रहा है। तो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डील्स विद मूव एमवीआई आउट इन ऑपरेशंस। तो टोटल डाटा ट्रांसफर के अंदर ये चार तरह के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, जिनमें आ जाता है मूव, एमवीआई, आउट और इन ऑपरेशंस। ओके, एच एल इक्वल टू एम, एच एल इक्वल टू एच एल, यस बेटा, एच एल इक्वल टू एम यही है। यहाँ आप एच एल को ऐसे लिख दो, बट अगर हम एक चीज मैं और बता रहा हूँ, हम बोलते हैं एच एल, ऊपर जगह यहाँ दिखाता हूँ, ये डाउट पूछ रहा है कोई बच्चा, कि हम बोलते हैं एच एल बोलते हैं, राइट। लाइक मैंने यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ एच एल लिखा हुआ है, एच एल ऐसे ही लिखा हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ एच एल को बीच में एक वो कह लो हाइफन डला हुआ है, राइट। तो ये जब हम सिंटेक्स में कहीं लिख रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन में कहीं लिख रहे होंगे, तो हम एच एल को ऐसे लिखेंगे। अदरवाइज एच एल को हम जब यूजुअली लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा फर्क है। इंस्ट्रक्शन का जो अब हर एक इंस्ट्रक्शन है उसका एक सिंटेक्स होगा, राइट, वो अभी देखेंगे, अभी इनको डोंट वरी। राइट, तो आगे बढ़ते हुए अब हमारा मूव ऑपरेशन है, एमवीआई ऑपरेशन है, आउट ऑपरेशन है, इन ऑपरेशन है, ये चार ऑपरेशन आते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में। तो मूव ऑपरेशन ऑब्वियस है, बहुत सारे सिंपल सिंपल ऑपरेशन है, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। क्या थोड़ा थोड़ा फर्क है वही हम चेक करने वाले हैं। तो मूव ऑपरेशन क्या करता है, इट इज रीड एज मूव। तो बेसिकली मैं मूव को मूव ही बोल रहा हूँ, बट अगर ध्यान से देखें तो एम ओ वी है, राइट। तो एम ओ वी को प्रोनाउंस हम करते हैं मूव, एम ओ वी ई, राइट। तो एंड इट्स फंक्शन इज टू मूव कॉपी डाटा बाइट्स। तो इसका फंक्शन है डाटा को जो भी होगा उसको कॉपी कर देना, राइट। एम वी आई जैसे हम बोल देते हैं मूव इमीजिएट, राइट। तो इट इज रीड एज इट इज रीड एज मूव इमीजिएट डाटा। तो इसको मूव इमीजिएट डाटा बोला जाता है टू लोड द गिवन डाटा। तो बेसिकली एमबीआई करता है, मूव इमीजिएट करता है, जो भी गिवन डाटा इसको होगा उसको लोड कर देता है, राइट। किस पे लोड करता है, क्या करता है, किसी डेस्टिनेशन पे लोड करता है, राइट। तो आउट इंस्ट्रक्शन क्या है, इट रीड्स एज आउटपुट। इसको हम एज ए आउटपुट रीड करते हैं, बोलते हैं हम आउट, लिखते हैं हम आउट और बोलते हैं इसको ऐसे आउटपुट, राइट। टू राइट 8 बिट डाटा इन एन
आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस पे लिखने के लिए ये बेसिकली यूज होता है, राइट। तो इन इट इज रीड एज इनपुट फ्रॉम पोर्ट, वो भी आउटपुट टू पोर्ट है, तो मैंने टू पोर्ट नहीं पढ़ा था, टू पोर्ट भी है। तो ये क्या है, इनपुट फ्रॉम पोर्ट, इनका मतलब है इनपुट फ्रॉम पोर्ट, रीड 8 बिट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड प्लेस इट टू अकम्युलेटर। अब आप ध्यान से देखोगे तो पहले दो तो बहुत इजीली पता लग रहे हैं कि डाटा ट्रांसफर है, एक एमओवी बन गया, एक एमवीआई बन गया, ये दोनों डाटा ट्रांसफर लग रहे हैं। पर आउट और इन सुन के आपको लग रहा होगा ये डाटा ट्रांसफर का ऑपरेशन तो है नहीं, ये तो आउटपुट और इनपुट के ऑपरेशन है। पर अगर आप ध्यान से देखो, आउटपुट और इनपुट बोथ आर डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन। आउटपुट में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट पोर्ट पे दिखा रहे हैं आउटपुट। वो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक मेमोरी लोकेशन से वो डाटा को उठाना होगा और आउटपुट को पास जाकर डाटा को छोड़ना होगा। सिमिलरली इनपुट के लिए क्या कर रहे हैं, किसी एक इनपुट पोर्ट से डाटा को उठाना होगा और किसी मेमोरी लोकेशन पे जाके छोड़ना होगा। तो ये बेसिकली डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन ही है हमारे, राइट। तो ये हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस बन रही हैं जो डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क करती हैं, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, उसकी ओर हम चलते हैं। तो हमारे पास अब आ जाते हैं नेक्स्ट है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। अरे थोड़ा सा, राइट। तो हमारे पास अब है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या है, वो हम पढ़ते हैं। contents of source are transferred into destination, however the content of the source register are not destroyed। वही ऊपर वाली बातें बार बार कर रहा है। इन डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स आर नॉट मॉडिफाइड, फ्लैग्स को मॉडिफाइड नहीं किया जाता। डाटा ट्रांसफर इज पॉसिबल बिटवीन डायरेक्ट डाटा रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन एज गिवन बिलो। तो वो कहता है अब डाटा ट्रांसफर किन के बीच में होता है उसकी बात कर रहा है। डाटा के बीच में हो सकता है, रजिस्टर के बीच में हो सकता है, मेमोरी लोकेशन के बीच में हो सकता है। ये बातें तीन चीजें हैं, अब उसको डिटेल में बता रहा है। बिटवीन टू रजिस्टर्स, अब डाटा ट्रांसफर सबसे पहले हो सकता है दो रजिस्टर्स के बीच में, दो रजिस्टर, कोई भी दो रजिस्टर हो। बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी, तो रजिस्टर और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर हो सकता है। और बिटवीन ए मेमोरी एंड रजिस्टर, वही सेम बात है। जब हम रजिस्टर एंड मेमोरी बोल रहे हैं तो सोर्स रजिस्टर है, मेमोरी डेस्टिनेशन है। जब हम मेमोरी एंड रजिस्टर बोल रहे हैं तो मेमोरी सोर्स है और रजिस्टर जो है वो क्या है, डेस्टिनेशन। और यहाँ पर जब टू रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों ही क्या है, रजिस्टर, सोर्स भी रजिस्टर है और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है। और सिमिलरली पहला ये हो गया बिटवीन टू रजिस्टर्स, बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी एंड रजिस्टर, बिटवीन डाटा बाइट एंड मेमोरी और ए रजिस्टर। अब ये तीसरी कंडीशन आ गई, मतलब डाटा मेमोरी में जाएगा या डाटा रजिस्टर में जाएगा, राइट। तो मतलब ये ऑब्वियस है, डाटा बाइट्स जो हैं वो सीधा मेमोरी में जा रहे हैं और रजिस्टर में जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता, रजिस्टर डाटा में नहीं जाएगा क्योंकि डाटा तो खुद ही एक वैल्यूज है। तो डाटा की जो वैल्यूज हैं या तो वो मेमोरी में जाएंगी या उसमें जाएंगी, रजिस्टर में जाएंगी। और यूजुअली हम रजिस्टर में ही भेजते हैं, मेमोरी में हम बहुत कम भेजते हैं, राइट। और लास्ट वाला, बिटवीन ए रजिस्टर पेयर एंड स्टैक। रजिस्टर पेयर एंड स्टैक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, स्टैक क्या है, क्योंकि रजिस्टर पेयर टोटल कितना बन जाता है, 16, 8 8 16। तो वो किसी रजिस्टर में नहीं जा सकता, तो वो किस में जाएगा, स्टैक में जाएगा, या कह लो कि मेमोरी में जाएगा, राइट। तो स्टैक बेसिकली मेमोरी ही है हमारी, स्टैक पॉइंटर भी हम बोल सकते हैं उसे, राइट। तो सिंपली इन शॉर्ट हमारे पास अब डाटा ट्रांसफर में ये 4 इंस्ट्रक्शंस है और ये 4 इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी बन जाती है ये 4। तो ये कैटेगरी क्या है, बेसिकली ये है कि वो, अगर मैं बात करूं मूव की, तो मूव पहले तो रजिस्टर्स के बीच में काम करेगा, रजिस्टर्स एंड मेमोरी के बीच में भी काम करेगा या नहीं करेगा वो हम देखेंगे, डाटा और मेमोरी के साथ भी होगा। अब वो किस किस कौन कौन से इंस्ट्रक्शन किस किस चीज के साथ वर्क करती है, अब वो हम चेक करेंगे आगे, राइट। तो हम अभी के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन करेंगे, वी आर गेटिंग लेट विद आवर टाइम वर्क, तो हमारे पास टाइम अब थोड़ा सा रह गया। तो अब ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे इस टाइम में। तो पहली इंस्ट्रक्शन है मूव आर डी कॉमा आर एस। अब यहाँ पर आर डी आर एस आ गया, तो मूव आर डी कॉमा आर एस मतलब मूव रिसोर्स, सॉरी, रजिस्टर डेस्टिनेशन टू रजिस्टर सोर्स। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि पहले डेस्टिनेशन आएगा फिर सोर्स आएगा। मतलब मूव ए कॉमा एम, मूव ए कॉमा बी मतलब बी का डाटा किस में जाएगा, ए में जाएगा। तो डाटा ट्रांसफर कॉपी बिटवीन टू रजिस्टर्स, कॉपी द कंटेंट ऑफ द वन रजिस्टर इनटू
another register, right? तो mnemonics used move rd comma rs where, अब हमें पता ही है ये तो, rd rs can be of any general purpose register. तो ए बी सी डी ई एच एल, अब ये जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है बट फिर भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, चलो राइट, तो रजिस्टर्स में होगा, ये रजिस्टर यूज हो सकते हैं. नंबर ऑफ बाइट्स 1 byte and it is required for the opcode of the instruction move rd comma rs. तो 1 byte की इंस्ट्रक्शन है. एड्रेसिंग मोड कौन सा है, साफ ही दिख रहा है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. तो फ्लैग्स कितने यूज हो रहे हैं, कोई फ्लैग नहीं यूज हो रहा, पहले ही बता दिया, डाटा ट्रांसफर में कोई फ्लैग नहीं हो रहा. अब स्टेट क्या है, ये टोटल इसको 4 साइकिल लगते हैं परफॉर्म होने के लिए, ये हम देखेंगे अभी स्टेट और एम साइकिल, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे. अभी के लिए मूव आरडी कॉमा आरएस देखा हमने, राइट. तो ऑपरेशन क्या है, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव आरडी कॉमा आरएस the data of source register is copied into destination register which is rd. However, the content of source register remain unchanged on the completion of execution of instruction and the earlier content of destination registers are destroyed. तो इन शॉर्ट पहला हमारा इंस्ट्रक्शन बना मूव आर डी कॉमा आर एस. अब आपके लिए छोटा सा काम जो आप लोगों ने ट्राई करना है, अभी कल जो बच्चों की प्रेजेंटेशन है वो स्किप कर सकते हैं इस काम को, बाकी जिनकी प्रेजेंटेशन नहीं है उनने क्या करना है, मूव आर डी कॉमा आर एस कितनी इंस्ट्रक्शंस इसके अंडर आती हैं ये आप लोगों ने एक बार चेक करके अपने अकॉर्डिंग चेक करके आना है. फिर हम चेक करेंगे मूव आरडी कॉमा आरएस में कितनी इंस्ट्रक्शंस आती हैं. उसने बता दिया कितने रजिस्टर पे यूज होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर पे यूज होते हैं, इन्होंने बता दिया. तो ये सारे रजिस्टर्स के साथ आप चेक करो, अपने एंड पे बनाओ, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, सो ऑन, ऐसे ऐसे बनाकर देखो कितनी इंस्ट्रक्शंस बन सकती हैं. 20, 30, 40 इतनी नहीं बनेंगी, थोड़ी ही बनेंगी, राइट. तो वो आप लोगों ने मेरे को नंबर बताना है, मैं पूछूंगा आप लोगों से, राइट. तो वो बताना कैसे किया है ऑल, राइट. तो वी आर लेफ्ट विद लास्ट मिनट. अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट है जो हमने आज पढ़ा उसमें, तो वो मेरे को बता सकता है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट आउट. ओके, बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं, शायद नहीं. मोर इमीडिएट मींस सर, मूव इमीडिएट मींस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. बेसिकली ये क्या होता है, ये रजिस्टर और डाटा के बीच में ट्रांसफर होता है. तो सर प्लीज रिपीट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूव एंड एमवीआई. अभी भूल जाओ बेटा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. अभी समझो मूव क्या है, मूव इमीडिएट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सर आउट और इन को रिपीट करना, आउट और इन भी एक बार आ जाएगा. अभी के लिए समझो आउट इज फॉर आउटपुट पोर्ट एंड इन इज फॉर इनपुट पोर्ट, राइट. तो एक अटेंडेंस भेज रहा है, राइट. तो दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. बाकी जो डिफरेंस है इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.